सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फाइनली हमारा नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। एंड माय कोड इज़ मतलब 12th कोड मिला था मुझे। और जैसे कि हमने मतलब पता चला कि इस साल का एग्ज़ाम एज कम्पेयर टू पिछले साल काफ़ी इजी आया था। सो जब मैंने बायो अटैम्प्ट करनी स्टार्ट करी तो एकदम फ्लो में सारे सवाल सही बनते जा रहे थे। एंड ऐसा लग रहा था कि मतलब भाई हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। एंड हाँ, मैंने कोई सवाल स्किप भी नहीं किया ना। थिंक 2 सवाल स्किप किए थे, 2 या 3 सवाल स्किप किए थे। बाकी बायो के सवाल मेरे बन गए थे, 1-2 छोड़े थे, बट लास्ट में आई थिंक वो भी मैंने अटैम्प्ट कर दिए। बट जब सारे मतलब बायो ख़त्म करने के बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा तो ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका था एंड मेरी थोड़ी थोड़ी वहाँ फट चुकी थी। तो उसके बाद हम केमिस्ट्री पे मूव किया। मैंने केमिस्ट्री में मुझे थोड़ी इजी तो नहीं लगी, मतलब हाँ एवरेज लगी थी। उसमें मुझे काफ़ी सारा मतलब एक आध जो थे वो कैलकुलेशन भी मुझसे सॉल्व नहीं हो रही थी। लाइक वो गिब्स फ्री एनर्जी व स्पॉन्टेनियस वाला था, उसमें वो लंबी सी कैलकुलेशन करनी थी। कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, पता नहीं कैसे, बट मुझे उसमें टाइम लग रहा था और मेरा सॉल्व भी नहीं हुआ। एक मतलब इतना प्रेशर बन गया था तो मुझसे वो आंसर भी नहीं आया। मैंने वहाँ गैस कर दिया कि हाँ ये आंसर होगा। एंड खैर बाद में बताते हैं उसके बारे में। एंड इनऑर्गेनिक के भी जो था उसमें भी एक आध सवाल नहीं बने थे। मतलब केमिस्ट्री मेरी उतनी अच्छी नहीं गई थी, बिलो एवरेज ही गई थी मेरी केमिस्ट्री। एंड देन केमिस्ट्री खत्म के मन करने के बाद मैंने फिर से घड़ी की ओर देखा तो वहाँ मेरी फिर से 55 मिनट बचे हुए थे। मेरी वहाँ पूरी फट चुकी थी भाई, मेरी वहाँ पूरी फट चुकी थी कि मैं समझ गया था कि मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला। एंड जब मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट करनी स्टार्ट करी तो मुझे वो फिजिक्स पता नहीं क्यों इजी लग रही थी। शुरू के लगभग 10-11 सवाल एकदम आसानी से बन गए थे और उसके बाद जो थे मतलब एकदम नहीं बननी स्टार्ट हुई, पता नहीं क्यों टफ लगने लगी उसके बाद फिजिक्स। और टाइम भी एकदम कम बचा हुआ था तो प्रेशर बन रहा था फिर से और सॉल्व नहीं हो रही थी मेरे से। तो फिजिक्स मेरा एकदम घटिया पेपर गया, एकदम घटिया। मैं क्या बताऊँ आप। और 15 सवाल तो मेरे छूट गए थे, वहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं बचा था। तो मैंने क्या किया, लास्ट के 5 सवालों में सारे के 5 के 5 में सी ऑप्शन टिक कर दिया। तो मतलब मेरा कुछ इस तरह का पेपर गया था। एंड इतना तो कंफर्म था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मुझे पेपर ख़त्म करने के बाद ऐसा लग रहा था कि आई थिंक 550 के अराउंड ही आएंगे मेरे मार्क्स। तो उसके बाद जब मैंने घर आके मतलब मैच करना स्टार्ट किया कि मेरे एक्चुअल कितने नंबर बन रहे हैं तो सबसे पहले मुझे बायो ने डिसअपॉइंट कर दिया। इन तक उसमें 9 सवाल मेरे नेगेटिव जा चुके थे। 9 सवाल, मतलब मुझे मैच करते वक्त अंदर से रोना आ रहा था कि भाई मैं मैच कर क्यों रहा हूँ, बट स्टिल मैं मैच कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो लगभग 9 सवाल गलत हुए, 45 नंबर मेरे यहीं चले गए। एंड जैसा कि 1 या 2 सवाल मैंने स्किप करा है तो 305 के अराउंड ही मेरे बायो में आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ रहे। और उसके बाद केमिस्ट्री अटैम्प्ट करी। सो केमिस्ट्री में भी एक आध जो थे वो गलत चले गए थे। मतलब केमिस्ट्री में मैंने 4-5 सवाल छोड़े हुए हैं और 4-5 नेगेटिव चले गए। मतलब ओवरऑल मेरे 125 के अराउंड केमिस्ट्री में बन रहे हैं। एंड फिजिक्स में जो सवाल मेरे से बन गए थे, मैच करते वक्त पता चला कि ये सवाल में भी मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी हुई है। सो सबसे घटिया नंबर मेरे आई थिंक फिजिक्स में 65 से 70 के अराउंड ही बन रहे हैं। 65-70 नंबर मेरे आज तक मॉक में नहीं आए थे पूरे साल फिजिक्स के अंदर। लोवेस्ट भी मेरा आई थिंक 80-90 ही था फिजिक्स के अंदर। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे नीट में इतने आएंगे, जबकि पेपर आसान आएगा। जब भी ये हाल था मेरा, पता नहीं फिर मुझे ऐसा लगने लगा मैच करने के बाद कि भाई ऊपर वाला भी मेरे साथ नहीं है। वो भी नहीं चाहता कि मैं MBBS करूँ, वो भी नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो ऐसा था मेरा मतलब नीट की जर्नी। एंड फाइनली अब मैं नीट की जर्नी एंड करता हूँ। मैं इस फील्ड से ही ख़त्म हो रहा हूँ भाई। मेडिकल फील्ड अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है अभी मेरे लिए अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ऊपर वाले ने ही साथ छोड़ दिया तो मैं क्या करूँ भाई। मेरे 3 ड्रॉप लिटरली बेकार चले गए भाई। मतलब 3 साल एक लाइब्रेरी की एक कुर्सी पर बैठे बैठे मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है, मैं बता नहीं सकता। मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हुई थी, मेरे बाल झड़ गए 40% से। इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, मतलब ये थोड़े बड़े हैं इस हमारे मतलब जो
थोड़े ढके हुए हैं, वरना थोड़ी सी बहुत स्कैल्प पे भी दिखती है मेरी। एंड वेट लॉस इतना हुआ है, क्या बताऊँ। ये मेरे हाथ देखो, मतलब क्या बताऊँ मेरे, मतलब इतना सेक्रीफाइस किया है इस नीट को, मतलब फिर भी मेरे हाथ एकदम खाली है। मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने 12th में बायो ली क्यों भाई। मैथ लिया होता तो आई थिंक, मान लो अगर जेई नहीं भी होता तो एटलीस्ट इतने साल तो मेरे वेस्ट नहीं होते। 3 साल वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रॉप लेता है आदमी, हुआ तो ठीक है, वरना वो मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में कुछ और करने लगता है। लेकिन ये नीट एक ऐसी चीज़ है कि भाई इसमें अनलिमिटेड ड्रॉप है, ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारा। हमें लगता है कि इस बार नहीं हुआ तो चलो फिर से कर लेंगे, उस बार भी नहीं होता, फिर चलो फिर से कर लेंगे, ऐसे करते करते एक ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर हमारा वही लास्ट में आके फिर खैर। और इस बीच में तो मतलब ये वो फेज है मतलब जो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। एंड पेपर होने के बाद सब तुमसे पूछेंगे कि मतलब कैसा गया पेपर। और एक तो साले रिलेटिव्स अलग लेवल के बकचोदी करते हैं भाई, मतलब तुम पूरे सॉल्ट कितना घिसो, तुम्हारी कितनी तबीयत खराब हो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ जाएगा तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। बट जिस दिन तुम्हारा पेपर हुआ है उसके शाम को ही फ़ोन आएंगे, शाम को ही मैसेज आएंगे, चाहे तुम्हारे दोस्त हो रिलेटिव्स हो, ये मतलब शाम को ऐसा फ़ोन करेंगे जैसे ना जाने तुम क्या हो, मतलब तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, फलाना ढिमकाना ना जाने क्या क्या। उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्या बताऊँ। जिस दिन तुमने नीट के ड्रॉप लेना का फिक्स किया उस दिन से ही तुम्हें डॉक्टर बना देंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें ये प्रेज करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ा के बनाते हैं भाई कि तुम डॉक्टर, तुम किसी फंक्शन में जाओगे और भाई डॉक्टर साहब, जबकि मतलब मैं आई नो कि तुम इससे रिलेट कर सकते हो कि मैं मतलब कहना क्या चाहता हूँ। सो ये सांप होते हैं, एक नंबर के सांप। खैर, तो फाइनली फिक्स हो चुका है कि मैं अब ये मेडिकल फील्ड से जा रहा हूँ। एंड इस बात की खुशी है कि मैं इस मेडिकल फील्ड से निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब लिटरली मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर। मुझे कई महीनों से भी इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था कि मतलब अगर मैं जाऊँगा भी तो मज़ा नहीं आएगा। और वैसे भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो घंटा क्या जाऊँगा अब मैं। और BDS BMS इसमें तो घंटा भी स्कोप नहीं है। MBBS के अलावा तुम कुछ भी करो तुम्हारा कुछ नहीं होना। मतलब अगर तुम्हारा खुद का सेटअप नहीं जमता तो तुम नौकरी करके कुछ नहीं कर सकते यार, ये सच्चाई है इस मेडिकल फील्ड की, तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड सो CUT बचा है एंड देखते हैं उसमें कैसा एग्ज़ाम जाता है। बट आई थिंक वो अच्छा चला जाएगा कि क्योंकि उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का थ्रू एडमिशन होता है, तो कट ऑफ की इतनी कुछ खास दिक्कत नहीं होती उसमें। मतलब लो रैंक पर भी अच्छे खासे यूनिवर्सिटीज़ मिल जाते हैं। सो मैं वहाँ से कोई एडमिशन ले लूँगा। बट अगर खैर देखते हैं नीट में कितनी रैंक आती है, अगर कुछ अच्छा मिला तो लेंगे, वरना देखते हैं क्या होता है। बाय द वे सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि बहुत हेल्थ ख़राब हुई है भाई साहब, बहुत वेट लॉस हुआ है। एंड इसमें सबसे पहले जिम जोन किन के वो मेंटेन करना है। एंड बस तो ये था मेरा नीट की जर्नी। एंड आप लोगों में से किसका सिलेक्शन हो रहा है किसका नहीं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कट ऑफ इस बार 630 640 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर भले ही इजी था बट ये लेंथी बहुत था, कैलकुलेटिव भी था, और ऐसी कैलकुलेशन थी कि जिसमें काफ़ी मतलब 1-2 मिनट तो कैलकुलेशन में ही लग रही थी। सो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ 630 640, मेरे हिसाब से 610 से 615 के बीच में कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। सो जो इस रेंज में है वो अपने आप को मतलब चिल रहे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। बाकी अगर जिसका नहीं हो रहा तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई साहब ड्रॉप बिल्कुल मत लेना। और अगर फर्स्ट ड्रॉप है तो तुम ले सकते हो भाई। फर्स्ट ड्रॉप में बंदा बहुत सीरियसली मतलब रगड़ के पढ़ता है। मैंने भी बहुत फर्स्ट ड्रॉप में बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में 576 नंबर आए थे एंड सेकंड में मेरे आए थे 456 लास्ट ईयर, और इस बार आई थिंक 500 के अराउंड बन रहे। तो फर्स्ट ड्रॉप में मेरे सबसे हाईएस्ट स्कोर थे, जबकि पेपर 2024 में भी आसान था और 2026 में भी आसान ही आया था। बट फिर भी फर्स्ट ड्रॉप में बंदा अच्छे से मेहनत करता है, उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है तो उतना नहीं पढ़ा जाता भाई, चीज़ें भूलने भी स्टार्ट होती हैं। तुम मानो या ना मानो, मैंने फील किया है कि मतलब ड्रॉपर्स के ड्रॉप क्यों बढ़ते जाते हैं। अगर उनका 1 अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना उनके ड्रॉप्स की लाइन लग जाती है, इसीलिए क्योंकि भाई पढ़ा ही नहीं जाता आगे। एनीवे जो 2 या 3 ड्रॉप हो चुके हैं मेरे जैसे, उनको समझ आ रहा होगा, जिसका नहीं हो रहा हुआ वो लेके समझेगा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। एंड कैसा गया आप लोगों का पेपर बता देना एक बार, बाकी देखते हैं क्या करना है आगे।